दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर बाबर से लेकर मैक्सवेल यहाँ तक कि रसल और विलियमसन के साथ साथ स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स ने भी इन खिलाड़ियों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर कैसे बेन स्टोक्स भी होगा इन दोनों के मुरीद, और क्या कुछ इन दिग्गजों ने दिया बयान जो देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और जडेजा में किसकी पारी सबसे खास थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला रोहित के लिए कुछ खास नहीं रहा क्योंकि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत जल्द यानी 33 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों को अंग्रेजों ने बहुत जल्द पवेलियन का स्वाद चढ़ाने के लिए उन्हें भेज दिया, लेकिन एक तरफ से रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए जडेजा आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहली टीम को पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तूफानी अर्धशतक दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए। रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा पहले और दूसरे सेशन में शानदार अंदाज में खेले, उसके बाद भी ये दोनों खिलाड़ी रुके नहीं। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना तूफानी शतक ठोक दिया तो जडेजा भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक लगा दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया, वरना टीम इंडिया तो शुरुआत में ही बिखरती हुई नजर आ रही थी। जडेजा और रोहित ने मिलकर 200 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और साथ ही टीम इंडिया को 250 रनों के स्कोर पर पहुंचाकर मजबूत स्थिति में लाकर रख दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लगने लगा कि इंग्लैंड की टीम अभी से मैच से बाहर हो चुकी है। इन जडेजा और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान थे। और फिर इन सभी ने दोनों जडेजा बल्लेबाजों के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम भी रोहित जडेजा की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा कि जडेजा और रोहित की बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद खुश हुआ हूँ। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहद ही अलग अंदाज में संभाल लिया, इसलिए रोहित को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी बयान देते हुए रोहित जडेजा के लिए कहा, कमाल की बल्लेबाजी रोहित और जडेजा ने की है। मैं इन दोनों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने बिखरती हुई अपनी टीम को संभाला है, ऐसा करना किसी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। यूं ही नहीं, जडेजा को 2020 का ऑलराउंडर कहा जाता है। वहीं रोहित को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान भी कहते हैं। वेस्ट इंडीज के सबसे खतरनाक ऑलराउंड खिलाड़ी अंडर रसल ने भी बयान देते हुए कहा कि रोहित और जडेजा के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली। मैं भी रोहित की जितनी तारीफ करूं कम है। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनके साथ जडेजा ने भरपूर मैदान पर निभाया है, इसलिए टीम इंडिया को इन दोनों खिलाड़ियों ने संभाला। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी तारीफ करते हुए बोले, जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। वह टेस्ट, T20, वनडे हर फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। रोहित की मैं जितनी तारीफ करूं, उन्होंने अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेली है और इस पारी की टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी, उन्होंने कर दिखाया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी बयान देते हुए कहा, जी हाँ, जडेजा और रोहित ने अपनी टीम के लिए अहम योगदान निभाया है, बेहतरीन पारी खेली, लेकिन हम लोग टीम इंडिया से लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और अंत तक लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, हम किसी भी हाल में टेस्ट मैच जीत कर रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने जडेजा और रोहित के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रवींद्र जडेजा रोहित शर्मा में किसकी पारी सबसे बेहतरीन लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में आज से सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ना राजकोट के मैदान में शुरू हो चुका है, लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ ना स्नेह की निगाह से नहीं देख रहा था, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि दर्शक मैदान छोड़कर जाने लगे थे, वो भी पहली इनिंग में। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने राजकोट के इस मैदान में टॉस जीता और उन्होंने तो टीम का अच्छा ही चाहा, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। आपको बता दें कि 2018 में इसी मैदान पर हमने फर्स्ट इनिंग्स में ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ 650 से ज्यादा रन ठोके थे। रोहित का अनुमान वही रहा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था आज ना सिर्फ यशस्वी जायसवाल फेल होंगे बल्कि शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इतना बुरा प्रदर्शन करेंगे कि बताने में भी किसी को शर्म आ जाए। दोस्तों, जायसवाल 10 रन पर आउट हो गए तो 0 पर आउट होते हैं शुभमन गिल, दोनों माकफुट का शिकार बनते हैं। और रजत पाटीदार से वैसे ही उम्मीदें कम थी, वो तो फिर भी 5 रन पर आउट हो ही गए टॉम हार्टली की गेंद पर। दोस्तों, सभी युवा खिलाड़ी इस कदर आउट हो रहे थे कि मानो T20 मैच चल रहा हो, लेकिन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में अगर आपके 3 खिलाड़ी ना वो भी 33 रन पर आउट हो जाएं, तो 100 भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है पूरी टीम के लिए बनाना। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होती है, जब कप्तान को पूरी टीम को दिखाना होता है कि ऐसी स्थिति में भी परफॉर्म किया जा सकता है। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने वैसा ही कुछ आज करके दिखाया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आज कोई 50 नहीं जड़ा, ना ही वो कभी शतक के लिए खेलते भी हैं, लेकिन उनके बल्ले से निकल रहा एक एक रन चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा था कि दोस्तों, रोहित शर्मा आज शतक से भी बड़ी पारी खेलकर जाएंगे पहली इनिंग के अंदर ही, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कोई भी प्रेशर ना लेते हुए उल्टा प्रेशर इंग्लैंड पर ट्रांसफर करना शुरू किया। अब मैदान में जड्डू उनका साथ दे रहे थे, जिनको दी गई जिम्मेदारी अपना विकेट बचाने की, और इधर रोहित शर्मा को मौका मिल गया बड़े शॉट्स खेलने का।
दोस्तों रोहित शर्मा ने एक भी बार लंबा सांस नहीं भरा और बैक टू बैक चौके जड़ते चले गए। लगभग 8 चौके जड़ करना रोहित शर्मा ने टॉम हार्टली की गेंद पर पारी के 23वें ओवर में ही अपना 50वां पूरा कर लिया था। ये 50वां पूरा होते ही वैसे ही बौखला गई थी इंग्लैंड की टीम। रोहित का विकेट लेने के चक्कर में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करे लेकिन सब फेल हुए। इधर जड्डू ने भी जो रूट को 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए और टॉम हार्टली तो रोहित शर्मा के इतने फेवरेट हो गए थे कि 233वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा उन्हें एक खतरनाक छक्का भी जड़ देते हैं। अब दोस्तों चौके और छक्कों की यही जोड़ अगर निकाला जाए ना तो रोहित शर्मा मात्र 127 गेंदों में 10 चौके और एक छक्का लगाकर अब 77 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और जड्डू इस बीच अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन असल खुशी तो तभी होनी थी जब रोहित शर्मा का शतक पूरा होता। और दोस्तों फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब रोहित शर्मा अपने शतक के करीब पहुंच ही गए। और दोस्तों रोहित शर्मा कोई ऐसे वैसे शतक तक नहीं पहुंचे, उन्होंने छक्का ही लगाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि जॉ रूट को छक्का लगाकर अब रोहित शर्मा 90 रन पर विराजमान थे, बस 10 रन दूरी थे अपने शतक से। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी अंदाज को जारी रखा और एक और चौका जड़कर पूरा कर लिया अपना एक और टेस्ट करियर का शतक। दोस्तों रोहित शर्मा के इसी शतक के दम पर भारत आज 200 तक भी पहुंच पाया है। लेकिन दोस्तों रोहित ने तो शतक लगाया है, साथ ही साथ आज जडेजा ने भी सोने पर सुहागा कर दिया। दोस्तों रोहित शर्मा जो अपने देश के लिए 131 रन की पारी खेलकर गए, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि रविंद्र जडेजा ने कुछ नहीं किया। दोस्तों जड्डू ने भी 171 गेंदें खेलकर एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग नहीं बल्कि प्रॉपर टेस्ट सेंचुरी लगाकर दिखाई। 171 गेंदों में दोस्तों जडेजा 7 चौके 2 छक्के जड़कर 90 रन पर थे और उनको साथ मिल रहा था अब सरफराज खान का। ये खिलाड़ी तो बना ही टेस्ट क्रिकेट के लिए है। खैर दोस्तों जडेजा के शतक की बात करें तो आगे 10-12 गेंदें और खेलकर 2 चौके लगाकर जडेजा ने दोस्तों अपना 4था शतक पूरा किया टेस्ट के इतिहास में। उधर सरफराज खान भी दोस्तों टीम के लिए बड़ी तेजी से 50 के करीब पहुंच ही गए थे। दोस्तों रविंद्र जडेजा और सरफराज ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को फिर 300 तक भी पहुंचाया। दोस्तों ये है सरफराज खान और रविंद्र जडेजा की जोड़ी की ताकत। वेल आप सभी इन दोनों की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पिछले 2 टेस्ट मैचों में रोहित का बल्ला कुछ खास नहीं बोला, इसके बाद तो इंग्लिश टीम उन्हें हल्के में लेने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब रोहित का बल्ला चलता है तब वो बड़ी से बड़ी टीमों को अपने सामने घुटनों पर ला देते हैं। आज वही ऐतिहासिक दिन था जब रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से वो कर दिखाया, जिसके बाद तो एक बार फिर पूरी दुनिया हिटमैन के आगे सजदा करने को मजबूर हो गई। जी हाँ, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो पहले उन पर ही भारी पड़ा। केवल 33 रनों पर हमने गिल और यशस्वी जैसे 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। हम मुसीबत में थे, इंग्लैंड का घमंड तो सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ हिटमैन का तूफान। इसके आगे इंग्लिश टीम सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ गई। अपने बेस्ट फ्रेंड सर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी जुझारू बल्लेबाजी करनी शुरू की कि पहले 50 तो फिर देखते देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। भारतीय टीम को अपने विस्फोटक बल्लेबाज से पहले 150 तो फिर 200 रनों के पास पहुंचाकर खुद केवल 71 गेंद पर अर्धशतक ठोका, तो फिर चौका जड़कर सीधा छक्कों से डील करते हुए ऐसा कोहराम मचाया कि बहुत जल्द रोहित शर्मा अपने शतक के आंकड़े को पार कर चुके थे। आखिरकार लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और हिटमैन ने अपने बल्ले से तूफानी शतक ठोक फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे महान ओपनर खिलाड़ी हैं। उनके तूफानी शतक की मुरीद तो पूरी दुनिया हो चुकी है। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी रोहित को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाए। सबसे पहले तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट सेंचुरी, दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बोलती है, लेकिन क्रिकेट के असली बॉस तो रोहित शर्मा है। जब उनका बल्ला चलता है तब मैं भी केवल देखते रह जाता हूँ। सल्यूट है रोहित आपको। मुझे लगता है कि जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे मेरा कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, आप सिर्फ कमाल के हैं। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यदि पावर, क्लास और एग्रेसिव इंटेट का कोई कॉम्बिनेशन दुनिया में मौजूद है तो वो केवल रोहित शर्मा है। हर एक खूबी उनमें है जो उन्हें दुनिया का महानतम बल्लेबाज बनाती है। यह शतक उनका एक छोटा सा नमूना है। बहुत अच्छे रोहित, हमें अपने कप्तान पर गर्व है। वेल प्लेड। आपकी ये पारी करोड़ों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी रोहित शर्मा को सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शब्द माशाअल्लाह जब रोहित खेलता है तब तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज आ जाए वो किसी को नहीं बख्शता। उसका यही अंदाज तो देखने के लिए है। इतने समय से बेकरार था, उस वक्त रोहित ने यह पारी खेली है जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही तो रोहित की खूबी है, वो आपसे अकेले ही मैच छीन कर ले जाता है। वो एक असली मैच विनर है। उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि मैच पूरी तरह से हमारे हक में था, लेकिन मुझे पता था
जब तक रोहित मैदान में है हम ये मैच अपनी झोली में नहीं डाल सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर रोहित का था और उसे रोहित की हकीकत में बदल दिया। यदि वो नहीं होता तो हम पहले दिन ही टीम इंडिया को 100 रनों से पहले ऑल आउट कर आसानी से ये टेस्ट मैच जीत लेते। उसने हमें आउटस्टाइन कर दिया। वो दुनिया का बेस्ट ओपनर है। तो उनके अलावा इंग्लैंड के एक और दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि यदि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि रोहित से बेहतर बल्लेबाज वर्तमान क्रिकेट में मौजूद है। रोहित में हर वो खूबी है जो आपको एक महान क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए। वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जब वो छक्का मारता है तब हर कोई केवल देखते रह जाता है।